हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिकॉर्न्स का। इनफैक्ट यूनिकॉर्न्स का ही नहीं, साथ में मैं कुछ और भी, जैसे अगर आपके साथ टर्म्स मेंशन करूं, मिनिकॉर्न, यूनिकॉर्न तो हो गई, सूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टाकॉर्न। तो ये बहुत सारी जो टर्म्स है ये भी शायद आप लोगों ने सुनी होंगी और हो सकता है यूपीएससी इन सब टर्म्स के ऊपर कभी क्वेश्चन पूछ ले। यूनिकॉर्न्स आप काफी टाइम से सुन ही रहे होंगे स्टार्टअप के कंटेक्स्ट में। तो इस टॉपिक को मैंने सोचा, एक्चुअली अभी एक ग्लोबल लिस्ट रिलीज हुई थी जिसमें इंडिया ने काफी अच्छी रैंकिंग आई है, उसमें वहां पे कहा इंडिया को थर्ड जगह पे प्लेस करा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट में। तो उस कंटेक्स्ट में मैं यूनिकॉर्न्स का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। जितनी डायमेंशंस है, जो मेजर डायमेंशंस है, वो मैं कवर करूंगा इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि यूनिकॉर्न वैसे मिथिकल क्रीचर होता था, उसके नाम पे जो यूनिकॉर्न्स फाइनेंशियल टर्म में अगर देखा जाए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर साथ में रिलेटेड जो टर्म्स मैंने आपको बताई हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ में फिर ये भी बताऊंगा कि रीजंस क्या हैं यूनिकॉर्न्स के लिए, इंडिया में आरबीआई का डेटा क्या कहता है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूनिक स्टार्टअप्स एज वेल एज यूनिकॉर्न्स को प्रमोट करने के लिए। तो मैं स्टार्टअप्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको टच करूंगा, इसके बारे में डेटा प्रोवाइड करूंगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ यूनिकॉर्न्स। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021, ये सारे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आपका हो गया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, हर जगह पे ये आया है। तो ये कहा गया है इसमें कि इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 54 यूनिकॉर्न्स, रैंकिंग इट थर्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना। एंड जो मेजर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने पिछले एक साल में, इस अगेन आरबीआई का डेटा कुछ और कहता है, यूएस का डेटा कुछ और कहता है, ये लिस्ट कुछ और कहती है, पर इस लिस्ट को काफी ज्यादा माना जाता है, इस वजह से हम इसे फॉलो कर रहे हैं। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, अगेन अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, इंडिया एडेड 33 यूनिकॉर्न्स इन अ सिंगल ईयर, पिछले एक साल में। एंड इसकी वजह से इंडिया ने यूके को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को, यानी कि अंग्रेजों को पिछाड़ दिया हमने। ठीक है, तो पिछले साल में तो थर्ड नंबर पे आ गए। तो ये मेजर डेवलपमेंट है। तो यानी कि इस पे अगर एमसीक्यू बने कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग टॉप थ्री कौन सी है, तो आपको फिर रैंक करना है कि यूएस, चाइना एंड इंडिया। ये तो सिर्फ इंडिया, साथ में इस रिपोर्ट में एक और बहुत नोटवर्दी चीज है, और वो ये है कि 54 यूनिकॉर्न्स तो इंडिया में, सिर्फ इंडिया के, नॉट बाय इंडियंस, बट इंडिया में ही सेटअप है। पर अगर अब्रॉड देखें, क्योंकि इंडियंस तो हर जगह पे हैं, तो यूएस में तो बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, सिलिकॉन वैली में। तो देर आर फर्दर, अपार्ट फ्रॉम दिस 54 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, देर आर फर्दर 65 यूनिकॉर्न्स फाउंडेड बाय इंडियंस अब्रॉड, मेनली इन सिलिकॉन वैली। आपकी कैलिफोर्निया में, यूएसए में सिलिकॉन वैली है, वहां पे तो 65 यूनिकॉर्न्स वहां पे भी हैं जो इंडियन सेट करते हैं, पर उसको फिर भी हम कंसिडर नहीं करते। पर ये कहा जाता है कि इंडियन डायस्पोरा का कितना ज्यादा रोल है, अगर ये इंडियंस यहाँ पे इंडिया में रहते तो कितना फर्क, मतलब और भी ज्यादा हमारी लिस्ट में यूनिकॉर्न्स होते। पर टोटल इंडिया के कितने यूनिकॉर्न्स है? 54, एंड थर्ड नंबर पे है। एंड टॉप के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यूएस और इंडिया का जो फ्रेंडली नॉर्दर्न नेबर है चाइना, उन्होंने फर्स्ट और सेकंड रैंक ऑक्यूपाई करी है। इनफैक्ट इन दोनों ने कंट्रीज में 74% ऑफ द यूनिकॉर्न्स है। तो यानी कि 100 में से 74 आपके यूनिकॉर्न्स आपके इन दो कंट्रीज में है। यूएस ने 254 यूनिकॉर्न्स ऐड करे, एंड नाउ टोटल्स 487 कंपनीज इन दिस लिस्ट, while China added 74 to increase its numbers to 301 startups having a valuation of more than $1 billion. तो यूएस फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है, आपका इंडिया थर्ड पे है, एंड यूके आपका फोर्थ पे है। तो ये आपका हो गया हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो आपका 2021 है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हुरून क्या है। ठीक है, वैसे थोड़ा अरेबिक वर्ड लगता है, पर साथ में ये वैसे आपका चाइनीज वर्ड है। तो मैं बता देता हूं कि किस इंसान ने, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर उनको डिटेल में जाना हो कभी कभी, वो पूछ सकते हैं कि कौन सी रिपोर्ट, कौन सी एजेंसी या फिर कौन सा पर्सन इसे पब्लिश करता है। तो रूपर्ट हुगवर्फ, HOOGEWERF, तो लग्जमबर्ग में पैदा हुए थे, काफी रिच फैमिली में, और इनकी जो एथनिसिटी है पीछे से, जो वो है आपकी चाइनीज है। सो ही इज ऑल्सो नोन बाय हिज चाइनीज नेम हुरून। तो यहां से आपका हुरून, आपकी वेल्थ लिस्ट आपकी जो, या फिर हुरून रिपोर्ट्स होती हैं, जो आपने बहुत सारी इसकी रिपोर्ट्स आती है, वेल्दी लिस्ट, ग्लोबल रिच लिस्ट, या फिर इंडियन रिच लिस्ट, चाइना में जो रिच लिस्ट है उसकी आती है। तो ये इनका चाइनीज नेम है रूपर्ट ह्यूगवर्फ। So he is the chairman of chief researchers of the Huron report.
अब ये हुरून रिपोर्ट क्या है, ये एक इनफैक्ट एक कंपनी है, बिजनेस कंपनी है, रिसर्च कंपनी, मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस कंपनी है ये। लंदन में 1999 में ये स्टैब्लिश करी थी, 98 या फिर 1999 में स्टैब्लिश करी थी। एंड इसकी जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है इसकी हुरून रिच लिस्ट। तो जैसा आपकी फोर्ब्स रिच लिस्ट होती है, उसके काउंटर में आपकी हुरून रिच लिस्ट है जो इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ये जो कंपनी है ये आपकी चाइना में, इंडिया में, यूके में काफी ज्यादा एक्टिव है। ऐसे लगता है कि वैसे चाइनीज बेस्ड कंपनी है, पर एक्चुअली इट्स अ लंदन बेस्ड कंपनी। ठीक है, तो ये पब्लिश करती हैं, ये इस इंसान का नाम है। अगर इनको डिटेल में जाना हो तो सोचा यहीं पे आपको पढ़ा देता हूं। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर फाइनेंशियल टर्म में, अभी हम कल्चरल एस्पेक्ट से भी देखेंगे कि यूनिकॉर्न क्या होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। अगर बिजनेस की सेंस में देखें तो यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है, इट्स अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी। ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कंपनी वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन। तो $1 बिलियन एक ऐसी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी, प्राइवेटली हेल्ड हो गया कि लिस्ट नहीं करा गया, उसको पब्लिक लिस्ट नहीं करा गया, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन, ये इसका फाइनेंशियल क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये टर्म कब ज्यादा पॉपुलराइज करी गई थी, 2013 में वेंचर कैपिटलिस्ट एलियन ली, AILEEN ली, द फाउंडर ऑफ कॉवबॉय वेंचर्स, US बेस्ड सीड स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म। तो वेंचर कैपिटलिस्ट करके एक एलियन ली है, उन्होंने 2013 में ये टर्म पॉपुलराइज करी थी। ये भी वैसे याद कर ले तो सही रहेगा, पूछ सकते हैं। एंड ये जो टर्म चूज करी थी, इस तरह से चूज करी थी, ये जो एक्चुअली यूनिकॉर्न है ये एक मिथिकल एनिमल का नाम है, यानी कि ये फेबल्स में हम कहानियों में पढ़ते हैं, दादी माँ की कहानियों में पढ़ते हैं, देखा किसी ने नहीं है, पर ये एक हमारे माइंड की काल्पनिक एक वो मतलब हो सकता है कि इमेजिनेशन है कि ऐसा एनिमल भी हुआ करता था। ठीक है, तो ये टर्म इसलिए चूज करी थी टू रिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल रेयरिटी ऑफ सच सक्सेसफुल वेंचर्स। कहा जाता है कि स्टार्टअप्स आज शुरू हुए कल खत्म हो गए, काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स चलते रहते हैं, बट 2013 में ये टर्म्स पॉपुलराइज करी गई कि ऐसे कुछ रेयर स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि यूनिकॉर्न जो मिथिकल क्रीचर है उसके बारे में शक्ल भी दिखा देता हूं। ये आपने देखा ही होगा, ये यूनिकॉर्न होता है, ये इसका सबसे सिंबॉलिक है कि ये गोट या हॉर्स जैसा लगता है, और साथ में यहाँ पे एक बड़ा सा हॉर्न होता है जिसमें ग्रूव्स होते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ऐसा हॉर्न सा होता है ये। तो ये कहते हैं कि लोगों ने रेयरली देखा है, वैसे तो इमेजिनेशन ही है, मतलब इसका कोई वो तो है नहीं कि ये एग्जिस्ट करता था। डायनासोर का प्रूफ है हमारे पास, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो यही कहा जाता है कि जैसे इसको ढूंढना मुश्किल था, तो इसी तरीके से ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी इतने सक्सेसफुल हो गए कि उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाए, ऐसे स्टार्टअप्स मिलना भी मुश्किल था, तब ये टर्म पॉपुलराइज करी गई थी। पर अब ये ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ गए हैं, तब ये टर्म पॉपुलराइज करी थी। और मैंने बताया था कि यूनिकॉर्न क्या है एग्जैक्टली, इट्स अ कल्चरल एस्पेक्ट में देखा जाए तो इट्स अ मिथिकल क्रीचर, जो मतलब ये कह सकते हैं कि हजारों सालों से, जब से इमेजिन कर सकते हैं तभी से इस क्रीचर के बारे में बात होती रहती है, जो व्हाइट हॉर्स लाइक और गोट लाइक एनिमल है विद अ लॉन्ग स्ट्रेट हॉर्न विद स्पाइरलिंग ग्रूव्स। ठीक है, तो यानी कि ये फैंटेसी, यानी कि इट इज ऑफ दिस यूनिकॉर्न इज ऑफन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ फैंटेसी और रेयरिटी। ठीक है, अगर किसी के बारे में कहता है कि यूनिकॉर्न मिलेगा तुम्हें, यानी कि उसके मतलब मिलता है कि ख्वाबों में ढूंढो, फैंटेसी में ढूंढो। इनफैक्ट लेकिन ये भी कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में, ये मैंने टॉपिक इसके बारे में कल्चरल एस्पेक्ट से इसलिए बता रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स है, जो ब्रॉन्ज एज है, तो उसमें वहां पे सोपस्टोन स्टैम्प जो सील थी वहां पे, तो उसमें भी इसको इंस्क्राइब करा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो डबल हॉर्न से, पर वैसे एक तरीके से साइड से देखे तो सिंगल हॉर्न ही दिखता है, पर कुछ लोग डिबेट करते हैं, कहते हैं नहीं, यूनिकॉर्न की इमेज वहां पे भी थी। कुछ ये भी कहते हैं कि वो एक्चुअली गोट और हॉर्स की शेप में नहीं था, काऊ की शेप में था, पर कहा जाता है मतलब यही इंस्क्रिप्शंस पे होता है कि कोई ऐसा क्रीचर है जिसका एक ऐसे हॉर्न निकला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये यूनिकॉर्न है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं उस पे भी इसको इंस्क्राइब करा गया है। तो ये हमारे यानी कि हमारे एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं बात बाकी सारी टर्म्स की। जैसे मैंने बताया था कि यूनिकॉर्न तो चलो मैंने बता दिया कि $1 बिलियन उसका होनी चाहिए, वैल्यूएशन होनी चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन अब हो सके यूपीएससी कहे कि चलो यार यूनिकॉर्न तो तुम्हें पता है, बाकी सारी टर्म्स क्या है उसके बारे में सुना नहीं होगा, तो वो भी बता दो। काफी सारी टर्म्स है। मिनिकॉर्न, अब मिनिकॉर्न कौन से स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यूएशन है $1 मिलियन प्लस। तो यानी कि यही कंपनी है कि अभी अभी स्टार्ट हुई है, नई कंपनी स्टार्ट हुई है,
बट उनकी कुछ वैल्यूएशन है और आगे इनका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट है। तो ये मिनिकॉन हो गई। यूनिकॉर्न का क्राइटेरिया है $1 बिलियन, मिनिकॉन का क्राइटेरिया है 1 मिलियन, मिलियन बिलियन, ठीक है। सूनिकॉन, सूनिकॉन एक्चुअली क्या है, दो टर्म्स को मिक्स करा गया है, सून प्लस यूनिकॉर्न, तो सूनिकॉन बना दिया। सूनिकॉन इज ऑल्सो नोन एज सून टू बी अ यूनिकॉर्न। दीज आर स्टार्टअप्स दैट हैव द पोटेंशियल टू एंटर द यूनिकॉर्न क्लब। तो मिनिकॉन तो है ही, पर साथ में कुछ और मिनिकॉन्स इंक्रीज कर गए हैं। वो $1 बिलियन से आपके $10 मिलियन, $50 मिलियन, $100 मिलियन हो गया। तो वो उसको लग रहा है कि चलो वो शायद आपका एक यूनिकॉर्न बन सकते हैं। तो ये आपका हो गया सूनिकॉन हो गया आपका। यूनिकॉर्न फिर मैंने उसके बाद आपको बता ही दिया, उस लिस्ट में आ जाता है $1 बिलियन का है। उससे भी ऊपर अब कौन सा होता है, डेकाकॉन। इट इज अ स्टार्टअप कंपनी दैट हैज अ करंट वैल्यूएशन ऑफ ओवर $10 बिलियन। मतलब यूनिकॉर्न इंटू 10 टाइम्स इक्वल टू डेका। डेका वैसे भी आपका 10 में ही आता है, तो ये आपका डेकाकॉन हो गया। अब आपका हो गया हेक्टाकॉन। इट इज अ टेक कंपनी वैल्यूड ओवर $100 बिलियन। मतलब डेका को भी आप 10 इंटू डेका कर दो, जो आपका हेक्टाकॉन हो गया। सो इनको या फिर सुपर यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। तो यानी कि इसके अंदर कौन कौन से हो गए, बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ओरेकल, सिस्को, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है, हेक्टाकॉन। तो मैंने आपको बता दिया, मिनिकॉन हो गया, सूनिकॉन हो गया, डेकाकॉन हो गया एंड हेक्टाकॉन हो गया। ये टर्म्स हो गई। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई का डेटा। ये तो मैंने हुरुन ग्लोबल जो यूनिकॉर्न लिस्ट थी उसके बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि इसमें इसके अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग यानी कि इंडिया में 54 यूनिकॉर्न्स हैं। अब आरबीआई का डेटा क्या कहता है वो भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आरबीआई ने भी रिसेंटली डेटा रिलीज करा था और अगस्त 2021 में। अब देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम यूनिकॉर्न की लिस्ट टर्म आप सुनते ही होंगे। तो आरबीआई ने एस्टिमेट करा दैट इंडिया हैज 100 यूनिकॉर्न। इनफैक्ट आरबीआई जो इतना ऑथेंटिक है, इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी देखता है, ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी है, उसने ये कहा है कि इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। विद 10 न्यू वंस क्रिएटेड इन 2019 एंड 13 इन 2020 इन स्पाइट ऑफ द पेंडेमिक एंड 3 पर मंथ इन 2021 सो फार। तो यानी कि अगर 2021 में भी देखें तो हर महीने 3 यूनिकॉर्न्स आपकी क्रिएट हुई हैं। तो पिछले कुछ सालों में, और इनफैक्ट पेंडेमिक भी आया, मतलब 10 तो 2019 में हुई थी और पेंडेमिक में ज्यादा क्रिएट हो गई आपकी, 13 क्रिएट हो गई। और 2021 में भी अभी भी जैसे पेंडेमिक चल ही रहा है, तो उसमें तो यानी कि और ज्यादा बढ़ गई आपकी। तो देख सकते हैं कि 100 यूनिकॉर्न्स हैं। बट यूएस बेसिक एनालिटिक्स जो दूसरी टर्म है, उसने कहा है कि आउट ऑफ अ टोटल 642 यूनिकॉर्न्स अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया हैज 29 एज ऑफ अप्रैल 2021। तो हुरुन की लिस्ट कुछ और कहती है, आरबीआई की लिस्ट कुछ और कहती है, यूएस की भी जो कोई और वहां पे फर्म है वो कुछ और कहती है। वो मेनली ये द वेरिएशन इन नंबर इज ऑन अकाउंट ऑफ हाउ अ स्टार्टअप इज काउंटेड एज अ यूनिकॉर्न एंड एट व्हाट पॉइंट इट इज फेज आउट ऑफ द लिस्ट। तो ये कुछ क्राइटेरिया कि यूनिकॉर्न के लिस्ट करने के क्राइटेरिया है, उसको स्टार्टअप कैसे लिस्ट करा जाता है या फिर यूनिकॉर्न की लिस्ट से निकाला जाता है। कुछ ऐसे हैं कि अब यूनिकॉर्न्स नहीं रहे पर अभी भी उनको रखा गया है। तो ये उनका वेरिएशन है, पर स्टिल मैं कहूंगा कि ह्यूरन ग्लोबल जो रिच लिस्ट है और आरबीआई का जो डेटा है, उन दोनों को आप करिए। तो एटलीस्ट यानी कि 54 तो है ही, 50+ तो है इंडिया में। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे आपके हो गए, ओएओज हो गया जैसे आपका हो गया, तो ये भी आपके यूनिकॉर्न में आ गए। अब हम बात करते हैं कि क्यों इतने यूनिकॉर्न्स बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि भाई इतने ज्यादा स्टार्टअप्स इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, इनके क्या रीजंस है। तो रीजंस को हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं, पूरी डिटेल में जाने का तो टाइम है नहीं, तो शॉर्ट में बात कर लेते हैं। काफी सारे रीजन है। एक होगी फास्ट गोइंग स्ट्रैटेजी, कि इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म जो होती हैं आपकी, दे अडॉप्ट द गेट बिग फास्ट GBF स्ट्रैटेजी फॉर स्टार्टअप, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लिट्ज स्केलिंग। ब्लिट्स मतलब आपके यानी कि जल्दी जल्दी, तो ब्लिट्ज स्केलिंग और ऑल्सो नोन एज गेट बिग फास्ट स्ट्रैटेजी। इन दिस स्टार्टअप्स ट्राई टू एक्सपैंड एट अ हाई रेट थ्रू लार्ज फंडिंग राउंड्स। जैसे आप सुनते रहते होंगे, काफी सारे एडुटेक कंपनीज हैं, उनके फंडिंग राउंड्स चलते ही रहते हैं। अभी थोड़े दिन बाद फंडिंग करी, फिर फंडिंग करी, फिर फंडिंग करी, आता रहता है काफी ज्यादा न्यूज में। तो फंडिंग राउंड उनके रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। एंड प्राइस कटिंग टू गेन एड एडवांटेज ऑन मार्केट शेयर। तो फंड ज्यादा लेते रहते हैं लेकिन कॉस्ट कटिंग करते रहते हैं, तो इस वजह से उनकी वहां पे ग्रो करते हैं जल्दी। इंक्रीज ऑफ प्राइवेट कैपिटल अवेलेबल, यानी कि सेविंग्स लोगों ने अपनी करी है। साथ में वो आईपीओ पे नहीं जाते, यानी कि मैंने आपको यूनिकॉर्न्स का यही बताया था कि इट्स अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप विद अ वैल्यूएशन, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप विद अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन।
तो यानी कि ये प्राइवेटली हेल्ड यानी कि पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, तो क्या करते हैं वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगी, यानी कि जो लिस्टिंग होती है तो वो क्या करते रहते हैं, फंडिंग लेते रहते हैं पर लिस्ट नहीं करेंगे, तो इसी वजह से फंडिंग आती रहती है, इसी वजह से उनको आईपीओ अपना रिलीज नहीं करते टू ऑब्टेन कैपिटल और हायर वैल्यूएशन। ठीक है, तो इन्वेस्टर के पास जाते हैं मोर कैपिटल के लिए, इस तरीके से होते हैं, क्योंकि आईपीओ अगर करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना पड़ेगा, तो इस चक्कर में क्या होगा, रेगुलेटरी उसके अंदर आ जाएंगे, सेबी की गाइडलाइंस के अंदर आ जाएंगे, आरबीआई उसको मॉनिटर करेगा, सेबी करेगा, तो इन सब चीजों से चक्करों में पड़ने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फ्रीडम के लिए वो क्या करते हैं, आईपीओ पे नहीं जाते, अपनी आईपीओ रिलीज नहीं करते। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है, तो यानी कि आपकी जो स्मार्टफोन्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेट हो गया, 5G 4G हो गया, 5G हो गया, तो इसके चक्कर में स्टार्टअप्स अपना बिजनेस काफी ज्यादा, डेटा माइनिंग हो गई, डेटा में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो इसके चक्कर में स्टार्टअप्स अपना बिजनेस बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहे हैं, जीपीएस है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड कंपनी बायआउट्स, मेनी यूनिकॉर्न्स वर क्रिएटेड थ्रू बायआउट फ्रॉम लार्ज पब्लिक कंपनीज, तो ये भी रीजन है। तो ये आपके 5 रीजन हो गए आपके। फास्ट गोइंग स्ट्रेटजी, इंक्रीज ऑफ प्राइवेट कैपिटल अवेलेबल, नॉट गोइंग थ्रू द आईपीओ रूट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एज वेल एज कंपनी बायआउट्स, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए तो जो स्कीम्स हैं वो ओवरऑल आपके यूनिकॉर्न के लिए भी इनडायरेक्टली आपके लिए रेलेवेंट हो जाएंगी, क्योंकि यूनिकॉर्न्स अल्टीमेटली क्या है, स्टार्टअप्स ही हैं। तो स्टार्टअप इंडिया या फिर इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न्स के बारे में आएगा, एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनवरी 2016 में लॉन्च करा था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, तो ये इसका नोडल डिपार्टमेंट है इस इनिशिएटिव के लिए। तो इसमें यही है कि स्टार्टअप कल्चर है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना है, स्ट्रांग बनाना है, उसका फंडामेंटल इंक्रीज करने और इंक्लूसिव बनाना है। तो ये है मेन, इसमें याद करने वाली बात है 2 चीजें। पहली बात तो कौन सा डिपार्टमेंट इसकी नोडल एजेंसी है, दूसरा ये कि कब लॉन्च करा गया था। तो ये तो हो गया स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए हैं टू प्रमोट स्टार्टअप्स। अगर हम फंडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं कि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्टअप्स हैव बीन एनहांस्ड थ्रू द फंड ऑफ फंड स्कीम विद एन ओवरले ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस। अगर हम रुपीस की बात करें तो फंड ऑफ फंड स्कीम तो है ही, साथ में 2021 में, यानी कि इसी साल में, अब तो खैर खत्म होने वाला है, तो 2021 के साल में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ये लॉन्च करी थी विद एन आउटले ऑफ 945 करोड़। 945 करोड़ के आउटलेट के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, सॉरी, दो स्कीम्स हैं आपकी, फंड ऑफ फंड स्कीम और दूसरी है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, SISFS। तो ये दो स्कीम्स आपकी फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च करी गई है, फंड ऑफ फंड स्कीम एंड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। साथ में और सारे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च करेंगे टू फैसिलिटेट द स्टार्टअप कल्चर, जैसे हो गया, और ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है आपका, DPIIT। इसने क्या क्या लॉन्च करे हुए हैं, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ग्लोबल विंटर कैपिटल समिट एंड प्रारंभ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारंभ एग्जैक्टली है क्या। प्रारंभ दैट इज स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। तो ये भी आपके इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए हैं। और जब मैं ये डेटा देख रहा था, मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से डेटा रेफर करा था इनिशिएटिव्स के लिए, साथ में मुझे और भी एक इंटरेस्टिंग डेटा मिला, सोचा वो भी यहाँ पे पढ़ा देता हूँ आपको, कि अगर हम जून 2021 का डेटा देखें स्टार्टअप्स के कंटेक्स्ट में, तो एक माइलस्टोन अचीव करी थी इंडिया ने, वो है कि 50,000 स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप्स बाय DPIIT, of which around 20,000, 19,896 have been recognized since April 1, 2020। यानी कि आपका जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक के दौरान यानी कि आपके 20,000 स्टार्टअप्स आपके रिकॉग्नाइज करे गए हैं। तो 50,000 स्टार्टअप्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT, जो ये गवर्नमेंट स्टार्ट्स है, ऑथेंटिक है। इनफैक्ट हर स्टेट और यूटी में, अगर जून 2021 तक देखें, हर स्टेट और यूटी में एक स्टार्टअप है, एंड 45% ऑफ स्टार्टअप्स की लीडरशिप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर
कर रही है, उसको लीडरशिप प्रोवाइड कर रही है एक वुमन एंटरप्रेन्योर। तो यानी कि ये वुमेन एम्पावरमेंट या फिर वुमेन इन द इकोनॉमिक सेक्टर, उस कंटेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रोल रहा है। एंड द सेक्टर्स दैट हैड द मैक्सिमम रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स वर, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है फूड प्रोसेसिंग में है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा हुआ है। बाकी आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज तो है ही। तो ये स्टार्टअप्स के बारे में था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर यूनिकॉर्न के बारे में, जिसमें मैंने आपको हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 की है, उसके बारे में बताया। उसका मैंने फैक्ट्स बताया आपके कि कौन टॉप 3 में है आपका, यूएस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और इंडिया ने यूके को रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने यूनिकॉर्न बताया कल्चरल एस्पेक्ट से एज वेल एज फाइनेंशियल एस्पेक्ट से। फिर यूनिकॉर्न से रिलेटेड टर्म आपका मिनिकॉन, सुनिकॉन, डेकाकॉन, हेप्टाकॉन भी बताया। और साथ में फिर मैंने स्टार्टअप के कंटेक्स्ट में इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या रीजन है यूनिकॉर्न की ग्रोथ का, वो सब मैंने बताया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। अगर कोई भी क्वेरी है देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब। आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। फील फ्री टू कनेक्ट विद अस एनी टाइम फॉर एनी क्वेरी। So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.